चाबहार बंदरगाह बंद, भारत की सरमायाकारी डूब गई और अब तिजारत होगी पाकिस्तान के साथ। सस्ता पेट्रोल भी आएगा और सस्ती गैस भी मिलेगी। मामला क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक ताज़ा हवा का झोंका आया है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने खुद ही बता दिया सारी बात। तो पहली बात तो यह है कि चाबहार की बंदरगाह पर अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ये इस्तिस्ना हासिल था भारत को, सिर्फ को ईरान के अंदर सरमायाकारी कर सकता था। पिछले साल पूरी सरमायाकारी करने के बाद 10 साल कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन इस साल डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी है कि वहाँ से भारत का तजारती सामान जो है वो ईरान पर मौजूद पाबंदियों के बायस नहीं जा सकता है। अब ईरान के लिए सांस लेना मुश्किल था अगर उसको पाकिस्तान की तरफ से ताज़ा हवा का झोंका ना मिले। तो पाकिस्तान की तरफ से ताज़ा हवा का झोंका मिल गया है, जिसका बाकायदा से ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। मैं आपको ट्वीट भी देता हूँ जो लगाया गया है, जिसमें ईरान और पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए हैं कि बायलैटरल जो है दोनों मुल्क जो हैं B2B इसको बोलते हैं जी, बॉर्डर टू बॉर्डर कह लें या इसको इस तरह से कह लें, बार्टर सिस्टम के तहत जो है पाकिस्तान ईरान तजारत जो है वो शुरू होने जा रही है। और ये तजारत होगी क्या? तजारत अगर ये तजारत है तो फिर पेट्रोल आएगा और यहाँ से अनाज और इस तरह की चीज़ें। मतलब आमिर भाई, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बार्टर सिस्टम के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि उनको पता लगे देखिए, कि क्या बार्टर है। सिस्टम ये है कि इसमें आपको डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं करनी पड़ती है। इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ यूरोपियंस और अमेरिकन को होती है। अमेरिकन चाहते हैं डॉलर्स में हो, यूरोपियन चाहते हैं यूरो में हो, और रशिया चाहता है रूबल में हो, चीन चाहता है यन में, यानी इनकी करेंसीज के अंदर तजारत हो। बार्टर सिस्टम ये है कि आपने एक मालियत का तयन कर लिया। लेट्स से ये मेरी गंदम है, ये $10,000 की है, ये मैं दूंगा तो इसके बदले $10,000 मालियत का पेट्रोल ले लूँगा। ये बार्टर सिस्टम है जी। ये किसी ज़माने में राइज भी था। यानी इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, अशिया के बदले अशिया अशिया मिलेंगी। के बदले अशिया मिलेंगी। और ये क्योंकि बॉर्डर दोनों का एक है तो बॉर्डर से बासानी ये आ और जा सकेंगी। कोई कस्टम का रोला नहीं होगा, कोई किसी चीज़ का नहीं होगा, सिर्फ तयन किया जाएगा दोनों तरफ से। तो इसकी मंजूरी ECC ने दे दी है। और ECC के जो सरबराह हैं वो आपको पता है मोहम्मद औरंगज़ेब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनकी सदारत में एक इजलास हुआ और उसके बाद इस तरह की तजारत को फ़रोग़ देने पर बात हो गई। अब आ जाए कि ईरान से हमें क्या मिल सकता है। देखिए, ईरान दो चीज़ें जो है वो पैदा करता है, एक तेल और गैस। पाकिस्तान से वो फार्मास्यूटिकल की चीज़ें जो हैं अद्वियात की सूरत में ले सकता है। पाकिस्तान एक अच्छा असला साज है। बिल्कुल। और पाकिस्तान से क्रॉप्स यानी गंदम वगैरह भी जो हैं और कपास जो है, चावल जो हैं, वो भी वो ले सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान से जो चीज़ें वो लेगा, उसके बदले पाकिस्तान ईरान से जो चीज़ें लेगा वो वहाँ की मादनियात यानी वहाँ का तेल, गैस और दूसरे ज़ाहिर जो हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है। किसी ज़माने में ईरान से लीगल तेल जो आता भी रहा है, बल्कि 65 की जंग में मुझे याद है हमारे एक अजीज़ जो थे वो पूरी ट्रेन लेके जाते थे जो कि ईरान से तेल लेकर आती थी। उस ज़माने में ईरान पाकिस्तान के इतने करीब था कि मुफ्त तेल दे रहा था। और फिर उसके बाद कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई, कुछ भारतीय एजेंट्स ने काम किया और वहाँ पर चाबहार। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की खबर इसमें से निकल कर ये आ रही है कि चाबहार की बंदरगाह से अगर तजारत नहीं होगी तो तजारत कैसे होगी? तो वो आपकी ग्वादर की बंदरगाह से होगी, क्योंकि भारत ग्वादर के मुकाबले में चाबहार में बंदरगाह बना रहा था। अब वहाँ पर अगर भारत पर पाबंदी है, पाकिस्तान पर तो अभी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि अमेरिका तो चीन से भी कह चुका है कि अगर वो ईरान से तजारत करना चाहते हैं तेल की तो तजारत कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान पर किसी हद तक भारत के साथ काम करने में पाबंदी है। चाबहार पर उनका अरबों रुपया खर्च हुआ था और इन अरबों रुपये के अखराजात के बावजूद 1 साल भी ये माहिदा ना चल सका, जो कि 10 साल का माहिदा था कि 10 साल तक भारतीय ताजर अडानी और अडवाणी जो हैं मिलकर यहाँ से तजारत करेंगे और पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ग्वादर की बंदरगाह को फेल करेंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन का प्रोजेक्ट है उसको भी तबाह किया जाएगा। लेकिन अब चीन भी इसकी सपोर्ट में आ जाएगा, पाकिस्तान ने भी इजाज़त दे दी है। तो ये ईरान के लिए बहुत खुशाइंद है कि ईरानी जो हैं वो खुलकर तजारत कर सकेंगे पाकिस्तान के साथ। गो के शायद वेपनरी के हवाले से जो मैंने बात शुरू में की थी उसमें पाबंदियाँ आयद हों अमेरिका की जानिब से,
लेकिन ज़रूरी अजनास और अशिया जो हैं उन पर तो पाबंदियाँ नहीं होंगी। तो ACC ने अगर ये फ़ैसला किया है इकनॉमिक कंट्रोलिंग कमेटी ने, तो मेरा ख़्याल है कि ये फ़ैसला दोनों मुल्कों के हक़ में है और इसी बात का ईरान में खुशी का इज़हार भी किया जा रहा है कि उनके लिए तजारत का एक नया रास्ता पाकिस्तान के रास्ते जो है खुल गया है। और आपको पता है हम चमन के रास्ते जो है ईरान के साथ तजारत करते रहे हैं और ये बॉर्डर हमारे लिए अब जाकर कुछ पाबंदियों का बायस बना, लेकिन इससे पहले ईरान हमारा इस्लामी दोस्त भाई मुल्क है। इसके साथ तजारत जो है दोनों मुल्कों का फ़ायदा है और अगर बार्टर में करते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। ना हमें डॉलर देना पड़ेंगे, ना ईरान को डॉलर या किसी और करेंसी में करना पड़ेगा। हम उनका तुमन नहीं लेंगे, वो हमारा रुपया नहीं लेंगे, यही होगा ना जी। और ये इसका फ़ायदा हमेशा उन इकॉनमीज़ को होते हैं जो ग्रोइंग इकॉनमीज़ होती हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकॉनमी अगर कहें तो उभरना शुरू हुई है पिछले 1.5-2 साल में। इससे पहले तो इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार थी और अगर हमें ये डॉलर के प्रेशर से निकलना पड़े और हमें वो चीज़ें जो हम डॉलर दे के ख़रीदते हैं वैसे मिल जाएँ, जो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनके बदले में मिल जाएँ, तो ये सोने पे सुहागा होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद ऊपर जाएगी। पाकिस्तान को इस तरह के मुआहदात ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि अफ़गानिस्तान और रशिया के साथ भी करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें डॉलर के प्रेशर से बाहर आने के लिए इस तरह के मुआहदात की अशद ज़रूरत है। लेकिन भारत के लिए ये एक धमाकेदार ख़बर है कि उनका चाह बहार भी गया और पाकिस्तान के साथ ईरान की तजारत के रास्ते भी खुल रहे हैं। इसका क्रेडिट हम हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को देंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को देंगे, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को देंगे। और आपको याद होगा दौरा ईरान, ये 3 जो नाम मैंने लिए हैं ये तीनों उसमें मरकज़ी हैसियत रखते थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो तय की जा रही थी और मेरा ख़्याल है उसके नताइज जो है अब आना शुरू हुए हैं दौरा ईरान के। और ये तजारत अगर खुल जाती है तो पाकिस्तान के और ईरान के दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों का बहुत फ़ायदा है। ईरान इसीलिए अब खुलकर बात कर रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा खुश आइंद है। और वो वहाँ से ऐसी आवाज़ें भी आ रही हैं कि हमें भी इस मुआहिदे में जी अब्दुल रहीम सफ़वी हैं उनके जनरल है, मेजर जनरल, उन्होंने ये बात इंटरव्यू में कही भी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदे की बात है। ईरान पाकिस्तान की जानिब से ख़ुद को महफूज महसूस करेगा, हम ईरान की जानिब से ख़ुद को महफूज महसूस करेंगे, तो दोनों मुल्कों के अवाम तरक्की करेंगे। और अगर बार्टर में करेंगे तो डॉलर के प्रेशर से भी बाहर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मुआहिदे के बारे में बताया। इंशाल्लाह बहुत तरक्की होगी, पाकिस्तान में भी होगी, ईरान में भी होगी और ये मुआहिदा बहुत कारगर साबित होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।